हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखना शुरू कर दिया था और आपसे ये कहा था कि जस्ट लाइक आई डिड फॉर द फर्स्ट 2 periods यू कैन कंटिन्यू फॉर द फर्दर। तो अब अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की है तो इट वुड बी द टाइम टू चेक योरसेल्फ, और अगर नहीं किए है तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँगा जो मैंने आपको लिखाया है, एंड लेट्स सी किस तरह लिखा जाएगा। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद थर्ड पीरियड। जो आपने चार्ट बनाया था उसके हिसाब से थर्ड पीरियड को कहा जाएगा इट इज द सेकेंड शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आप कनेक्ट करें बात को, तो पहला शॉर्टेस्ट पीरियड था, दूसरा फर्स्ट शॉर्ट पीरियड था और अब तीसरा सेकंड शॉर्ट पीरियड है। और सेकंड पीरियड की तरह इसमें भी 8 एलिमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 elements which starts from sodium and ends at argon। और फिर उसी चार्ट से देखकर आप फैसला कर सकते हैं कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s और 3p पर ख़त्म होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements ends at 3s और 3p। चूंकि 3s 3p दोनों का ताल्लुक थर्ड ऑर्बिट से है, so I can write it as m shell as well। तो बड़ा सिस्टमैटिक हो गया काम। फर्स्ट पीरियड के लिए आपने कहा था कि वो फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो k शेल था। सेकंड के लिए आपने कहा कि वो सेकंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एल शेल था। और अब थर्ड जो है वो आपके सामने आ गई बात कि वो एम शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों एक सिस्टमैटिक तरीके से हो गई। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे में 8, तीसरे में 8। और याद सिर्फ ये रखना है कि वो किस एलिमेंट से शुरू होते हैं और किस एलिमेंट पर खत्म होते हैं। सेम तरीके से we can continue for the fourth period as well। वो चार्ट आपके सामने होगा तो सिर्फ आपको ये फायदा होगा कि इसके रट्टे लगाने की बजाय सिर्फ आप चार्ट देखेंगे और फिर ये सब आप खुद भी लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। So the name for the fourth period should be it is the first long period of the periodic law। ये फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहलाता है, इसलिए कि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं और कितने हैं 18। so it consists of 18 elements which starts from potassium and ends at krypton। और फिर इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होती है, ये तीसरा पॉइंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements ends at 4s और 3d और 4p। अब यहाँ से आपको एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रही है
When we talk about the first period, it only include 1s. सेकेंड पीरियड की बात की तो 2s 2p, थर्ड पीरियड की बात की तो 3s 3p, जिसमें एब्सोल्युटली एक ही ऑर्बिट की चीजें थी। लेकिन अब पहली दफा आप देख रहे हैं कि फोर्थ पीरियड में 4s और 4p तो है जो कि फोर्थ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर साथ साथ 3d भी है जो थर्ड ऑर्बिट के बाकी हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट हैं वो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं। तो अब आपको अगर ALMNOP वाला भी तस्करा करना है तो आपको लिखना होगा कि ये M शेल भी है और N शेल भी है। तो हम बेहतर ये समझते हैं कि शुरू के 3 ऑर्बिट्स पीरियड्स में तो हमने सब शेल के साथ साथ ऑर्बिट का भी तस्करा कर दिया क्योंकि सिंपल था। लेकिन अब चूंकि हर पीरियड में एक से ज्यादा ऑर्बिट आ जाएंगे, इसलिए सिर्फ सब शेल ही का तस्करा किया जाए। अब ये M और N लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन 4s 3d या 4p पर खत्म होती है। तो अब फिफ्थ पीरियड आ गया जो फोर्थ पीरियड ही की तरह लॉन्ग पीरियड कहलाता है और इसे कहते हैं सेकेंड लॉन्ग पीरियड। सो द फर्स्ट पॉइंट शुड बी इट इज also called second long period of the periodic table। और इसलिए कि इसमें भी 18 एलिमेंट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स which starts from rubidium and ends at xenon। और फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements ends at 5s है, 4d है या 5p। पहले 5 पीरियड्स अगर आप अपने उस चार्ट को देखें जो हमने अबव प्रिंसिपल से आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में बनाया, क्योंकि उसी को रेफरेंस को देख देख के हम ये सब कर रहे हैं, तो एज इट इज विदाउट एनी ऑल्टरेशन हमने उसे कॉपी पेस्ट किया है। अब रह गया आखिरी दोनों पीरियड। हो सकता है हम में से कुछ बच्चों ने, जब उन्हें मैंने कल कहा था कि अब आप इसी तरह बाकी पीरियड्स के बारे में लिखें, तो उन्होंने ये सब लिखा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास फ़र्क आया होगा उसमें जो मैंने लिखा या उन्होंने लिखा। लेकिन अगर उन्होंने 6th और 7th पीरियड भी अटेम्प्ट कर लिया है तो ये उन्होंने थोड़ा सा ज्यादती कर दी, क्योंकि मैंने जानबूझ के जब कल कहा था तो 5th तक आपसे कहा। 6th और 7th अगर आपने किया है तो थोड़ा सा आपको उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये दोनों पीरियड थोड़े स्पेशल हैं और इनमें एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से ये बातें तो लिखेंगे ही जो भी लिखी हैं, लेकिन कुछ इसमें एडिशन करके लिखेंगे और उस एडिशन की वजह भी आपको लिखते साथ ही पता चल जाएगी कि ये क्या है। तो आइए अब 6th पीरियड लिखते हैं जिसमें हमें कुछ नई बातें भी सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात, इट इज द longest period of the periodic table। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड है एलिमेंट्स की तादाद के लिहाज से,
32 एलिमेंट्स हैं, और इस लिहाज से भी कि इसमें तमाम सब शेल्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें एस के भी एलिमेंट हैं, पी के भी हैं, डी के भी हैं, और अब पहली दफ़ा एफ भी आ गया। तो दैट्स वाई इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एवरी टाइप ऑफ एलिमेंट इन इट। तो वो प्रोटोकॉल देखिए कैसे देंगे बजाय इसके। अब इसमें हम दूसरा पार्ट लिख दिया, इट कंसिस्ट ऑफ 32 elements which starts from cesium and ends at radon। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखूं तो मैं उस चार्ट को देखते हुए ये लिखूंगा कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s 4f 5d और 6p पर ख़त्म होती है। बजाय इसके कि मैं इसी रूटीन के साथ इस बात को लिखूं, हम देखेंगे कि हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। उसके दो पर्पस हैं। एक तो ये कि हमें ये एहसास हो कि दिस पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट वन, तो इसे थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात ज़्यादा अहम है कि वो जो नई डिटेल हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसको समझ लीजिए उसकी वजह से एक छोटी सी नई चीज़ भी हम सीख लेंगे जो इम्तिहान में आती है। तो एक 30 से 2 शिकार होंगे। पहले लिखता हूँ फिर ये बताऊंगा ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ। दिस पीरियड include 2 elements of S block with valence shell configuration 6s1 or 6s2। 10 elements of D block with valence shell configuration 6s2 5d1 to 6s2 5d10। 14 elements of F block with valence shell configuration 6s2 5d1 4f1 2 6s2 5d1 4f14 and 6 elements of P block with valence shell configuration 6s2 6p1 to 6s2 6p। देखिए अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ हो गया, जो कि हमने उस छोटे से एक सेंटेंस को बढ़ाकर लिख दिया है जो आपके जहन में था चार्ट देखकर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स वुड बी
but ends at 6s 4f 5d 6p। हमने क्या किया, हमने पहली बात ये की कि हमें पता है कि जो s के एलिमेंट होंगे वो 2 होंगे, d वाले 10 होंगे, f वाले 14 होंगे और p वाले 6 होंगे। तो मैंने ये किया कि सिर्फ इसलिए इस 6th पीरियड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो मैंने ये किया कि तमाम एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज अलहदा डिस्कस किया। जब मैंने ये बताना है कि इस पीरियड में एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 6s पर ख़त्म होती है, तो मुझे 2 बातों का पता है। जो s पर ख़त्म होते हैं वो s ब्लॉक कहलाते हैं और ये एलिमेंट 2 होंगे, एक जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 6s1 होगी और एक जिसकी 6s2। फिर इसी पीरियड में f के भी एलिमेंट्स हैं और f के एलिमेंट्स हमेशा 14 होंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन F1 से लेकर F14 तक होगी और वो F ब्लॉक कहलाएंगे। जो D वाले होंगे वो D ब्लॉक कहलाएंगे, वो 10 होंगे फ्रॉम D1 टू D10, और जो P वाले होंगे वो P ब्लॉक कहलाएंगे, वो P1 से P6 होंगे। इस सबको जमा कर दीजिए, टोटल 32 बन गया। तो ये मैंने इस तरह लिखा। एतराज या एक जो बात आपको दिल पर लग रही होगी वो क्या है, मैंने हर एक के साथ लफ्ज लिखा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और थोड़ा सा कुछ अजीब अंदाज उसमें इख्तियार किया है। अगर सिर्फ ये होता कि एस ब्लॉक वाले 6s1 से 6s2 ये तो सही है, पी ब्लॉक वाले 6p1 से 6p6 होते, डी वाले 5d1 से 5d10 होते, एफ वाले 4f1 से 4f14, तो शायद आप परेशान नहीं होते। तो कॉमन सेंस था। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि एक तो लफ्ज वैलेंस शेल क्या चीज है, ये पहली दफा आया है। दूसरी ये बात कि आपने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए कहीं एक सब शेल लिखा है, कहीं 2 सब शेल्स लिखे हैं और कहीं 3। एफ ब्लॉक में तो लिखते हुए आपने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में 3 सब शेल्स कोड किए। तो ये क्या ऐसे ही है, मर्जी है, या ये कोई खास वजह है? जैसा मैंने आपसे कहा, 6th पीरियड में इस पर्टिकुलर पॉइंट को इतनी डिटेल में लिखने की 2 वजह हैं। एक तो पूरी हो रही है कि इस बहाने अब 6th पीरियड बाकी के 5 पीरियड्स के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसकी अहमियत उजागर हो रही है कि यस दिस पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स, तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा। और दूसरा मैंने जैसे कहा कि इस बहाने हम इसमें एक ऐसी बात का तज़किरा कर देंगे जो अलहदा से हमसे पूछी जाती है, और वो बात है वैलेंस ने इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिवाइज किया था, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि वो 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट्स देकर कहते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। एक शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में जरूर आता है, सेकेंड ईयर में भी आएगा, बोले नहीं, क्योंकि ये चीज फर्स्ट ईयर की थी, इस साल तो हम उसे अप्लाई करवा रहे हैं, उसकी मदद से सब कुछ पढ़ेंगे। तो अगर वो किसी को नहीं आता होगा तो उसकी पोल वैसे ही खुल जाएगी, तो हमें वो पूछने की क्या जरूरत। लेकिन एक नई चीज इसमें डाल दी और वो है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल रेगुलर तो नहीं कहूंगा कि हर साल आता है, लेकिन अक्सर पूछते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कहते हैं इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या फर्क इसमें है, कैसे लिखेंगे। इस टॉपिक की वजह से ये जुमला यहाँ इस्तेमाल हुआ है और अब हमारी ड्यूटी है कि हम ये समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो ख्याल रहे कि अभी 6th पीरियड में मैंने आपसे शुरू करते ही कहा था कि 6th पीरियड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखते हैं। इसका मतलब है अभी इसका चौथा पॉइंट भी है। इस तरह 6th पीरियड खुद ब खुद पहले 5 पीरियड से काफी डिफरेंट हो गया। एक तो हमने इतना बड़ा पैराग्राफ डाल दिया इसमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का कुछ डालकर, और अभी आप कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6th पीरियड। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात है जो किसी पीरियड में नहीं थी, तभी तो यहाँ आ गई है। तो हम उस चौथे पॉइंट को आपसे डिस्कस भी करेंगे और इसे यहाँ लिखेंगे भी। लेकिन पहले चूंकि बात आ गई है तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊं, ताकि ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जाहिर सी बात है, अदरवाइज तो फिर इसके भी रट्टे मारने पड़ जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, तो ये बहुत आसान हो जाएगा।
तो अब मैं चूंकि आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ, तो ये अलग से नोट होना है। इसका मतलब है ये तो हम अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे थे ना, कल से शुरू हुआ था। कल हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल की डेफिनेशन, ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन और फिर फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड तक लिख लिया था। आज आते ही हमने अपनी पहली 3 स्लाइड्स में थर्ड पीरियड लिखा है, फोर्थ पीरियड लिखा है, फिफ्थ पीरियड लिखा है और अभी सिक्स पीरियड अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है। तो अब इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अब जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो अलग से नोट करना है। ऐसी बात है, इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उसका तस्करा नहीं है, ये एक अलग चीज है और इम्तिहान में अलग से ही पूछी जाती है। यानी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, वरना इसका कोई तो 1 नंबर मिल जाएगा। यानी अब ये आपकी किस्मत है कि वो 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में। वैलेंस शेल क्या होता है? मतलब वैलेंस शेल वैलेंसी से निकला है, तो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? वैलेंसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को जाहिर करती है। तो वैलेंस शेल से मुराद है शेल और शेल्स, यानी ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, which are involved in bonding। यानी वो ऑर्बिट, शेल कहूं या ऑर्बिट कहूं, इतना तो पता है की बात है, वो शेल या ऑर्बिट जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले। यानी एक तासुर नॉर्मल ये था कि एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट ये सब नहीं लेते। तो लास्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट, लास्ट शेल या वैलेंस शेल एक ही चीज है। ये तासुर था। ये तासुर खत्म हुआ जब हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है। देयर आर एलिमेंट्स जिनमें लास्ट ऑर्बिट ने तो हिस्सा लेना ही लेना है ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं। उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सेकेंड लास्ट ऑर्बिट भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसी की बेस पर हमने एलिमेंट्स को फैमिली ए और फैमिली बी में क्लासिफाई किया था। याद आ गया ना? मेंडलीव ने ये फर्क महसूस कर लिया था कि देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हाँ, बेचारा वजह नहीं बता सका था कि व्हाई फैमिली ए एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ फैमिली बी। उसको वजह था, उसको क्या पता, उस बेचारे को एटॉमिक नंबर का ना पता चला, वो कहाँ ये बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और वैलेंस शेल क्या होती है। तो उसके वहमो गुमान में भी टर्म्स नहीं थी। अब जब हमने एटम को इतना डीपली पढ़ लिया तो हमें समझ आ गई सारी कहानी। वाई फैमिली ए, वाई फैमिली बी। फैमिली ए जिनको आपने कहा था नॉर्मल एलिमेंट, वो इसलिए नॉर्मल है कि वो सिर्फ अपना लास्ट ऑर्बिट इस्तेमाल करते हैं बॉन्डिंग में। और वो कौन है? फैमिली ए वाले या नॉर्मल एलिमेंट्स, वो है एस और पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक में हमारा वैलेंस शेल सिर्फ लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट इज वैलेंस ऑर्बिट। तो जरा मैं एक नजर पीछे आ जाऊं और देखूं कि जब मैंने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का तस्करा किया तो एस और पी ब्लॉक में मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जरा गौर से देखेंगे। This period includes 2 elements of S block with valence shell configuration 6s1 6s2। यानी सिर्फ लास्ट ऑर्बिट का तस्करा हो रहा है जिसमें एस आ रहा है। भाई ये 6th पीरियड है ना, तो 6th पीरियड में कितने ऑर्बिट वाले एलिमेंट्स होंगे? वो तमाम एलिमेंट होंगे जिनमें 6 ऑर्बिट। मतलब मैं कॉन्फ्यूज ना, ये तो शुरू में कह दिया कि पीरियड नंबर इस बात को जाहिर करता है कि उस एलिमेंट में कितने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई एलिमेंट चौथे पीरियड में है तो उसमें कितने ऑर्बिट भरे जाएंगे? 4। उसके 5वां ऑर्बिट खाली होगा, छठा खाली, 7वां खाली, सब खाली, उसमें 4 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए तो वो 4th पीरियड में है। जिसमें 5 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5th पीरियड में है। जिसमें 6 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6th में है।
तो जो 6th पीरियड पे है उनका लास्ट ऑर्बिट कौन सा होगा? 6। तो फिर यहाँ 6s1 और 6s2 लिख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इनका लास्ट ऑर्बिट ही इनका वैलेंस ऑर्बिट है। और अगर आखिरी लाइन पढ़े, अभी डी और एफ को नहीं छेड़ रहा हूँ, P block with valence shell configuration 6s2 6p1 to 6s2 6p6। चूंकि वो P वाले हैं तो उसमें हमने P1 से P6 लिखा है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा लास्ट ऑर्बिट, तो लास्ट ऑर्बिट में उसका S भी शामिल है, तो ये पूरा मिलकर लास्ट ऑर्बिट है 6s 6p। तो इसमें 6s2 6p1 से लेकर 6s2 6p6 तक इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल एलिमेंट्स इस लिहाज से नॉर्मल हैं कि they only involve the electrons of their last orbit for bonding। मैं भी एग्जांपल्स भी लिखूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी तो मैं सिर्फ बात शुरू कर रहा हूं। अब कौन बचे? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? फैमिली बी एबनॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इन दीज एलिमेंट दी लास्ट ऑर्बिट एज वेल एज second and sometime third last orbit may also be involved in bonding। तो अगर मैं आसान बात कर दूं तो D ब्लॉक में लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट ऑर्बिट इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, और F ब्लॉक में लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट प्लस थर्ड लास्ट, ये तीनों ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं। ये है हिसाब किताब। तो अब जब हम आपके सामने किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इन बातों का ख्याल रखते हैं। अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक या पी ब्लॉक होगा तो हम उसका सिर्फ लास्ट ऑर्बिट उठाएंगे, वो उनका वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल कहलाएगा। अगर वो एलिमेंट ट्रांजिशन में डी ब्लॉक एलिमेंट है तो हम उसका लास्ट और सेकेंड लास्ट उठाएंगे, और अगर वो एफ ब्लॉक है तो उसके लास्ट 3 सब शेल्स उठाए जाएंगे, लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट। तो आप फिलहाल सिर्फ अगर ऑब्जर्व कर लें तो आपको नजर आएगी ये बात यहाँ पर, when I say 10 elements of D block with valence shell configuration, look at here। मैंने कौन से 2 सब शेल्स उठाए हैं? एक 6s है जो कि ऑब्वियसली लास्ट है, और एक 5d है। तो 5 सेकेंड लास्ट तो नहीं हुआ ना, ये सेकेंड लास्ट हुआ। तो 6s2 5d1 से 6s2 5d10 का मतलब है डी ब्लॉक में मैंने लास्ट और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को कोट किया है। और जरा एफ ब्लॉक में देखिए 3 सब शेल्स का तस्करा है, एक 6 है 6s, एक 5 है 5d, और एक 4f है, यानी लास्ट ऑर्बिट भी, सेकेंड लास्ट भी और थर्ड लास्ट भी। तो इस लिहाज से ये जो ट्रिक बन गई वो ये बन गई तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं एग्जाम्पल देकर आपको ये सारी बात बताऊंगी। तो मैंने अभी आपको ओवरऑल व्यू बता दिया ताकि ये जो पैरा आपने लिखा है इसका सेंस बने कि जब आप किसी ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं जो एस वाली कॉन्फ़िगरेशन का है, जो पी वाला है या डी वाला है, तो हमें कितने कितने सब शेल्स लिखने हैं अब एग्जाम्पल के साथ। तो आइए जरा वहीं से कंटिन्यू दोबारा हो जाती है बात। तो 6 पीरियड की बात हो रही है ना, तो 6 पीरियड के नाम ले लेके अब बात करता हूँ। तो 6 पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट, और अब ये जो ऊपर मैंने जो कुछ भी लिखा है उसको एक्सप्लेन करने का वक्त आ गया है। सबसे पहला एलिमेंट जिससे 6 पीरियड शुरू हो रहा है वो कौन? सीजियम। ये लिखा है ना, इट स्टार्ट्स विद सीजियम। आइए जरा मैं अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। तो अगर सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है तो जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप। ये मैं एक हैंड रेस को से पूछ लूं। जी बेटा, क्या सवाल है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एफ ब्लॉक में आपने लिखा हुआ है 6s2 5d1 लिखा हुआ है, तो 5d10 नहीं आएगा सर यहाँ पर? यही बताने के लिए तो आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। इसे कहते हैं ना इन्नल्लाह मास्साबिरीन, क्योंकि पता है जो ज़हीन बच्चे होंगे वो आ गया। यही तो इम्पोर्टेंट बात बताने बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बहुत जबरदस्त बात पकड़ी, वेरी गुड। तो ये जो हमारे बच्चे हैं ना, जब ये ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं तो तबीयत खुश कर देते हैं।
तो एक अभी हमने बात बनाई ही थी कि एक सवाल एतराज आ गया बड़ा अच्छा, ये जो एफ ब्लॉक में तो बहुत गड़बड़ घोटाला है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसे ही तो नहीं ना एफ ब्लॉक इन्होंने तंग करके रखा हुआ था। बहरहाल अभी सब आएगा, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, मैं इसीलिए बिल्कुल जल्दी नहीं मचा रहा, मैंने बीच में पॉज कर दिया टॉपिक। आइए 55 की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखी है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 4p6। अगर सब गिन रहे हो यहाँ तक पहुंचते तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपने लिख दी, फर्स्ट ईयर में कहते हैं ना वो। अब क्या कहेंगे वो आपसे, सीजियम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे कि आपने लिखी है, और उसके बाद आप क्या कहेंगे कि आइए अब बताते हैं इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जब आपने इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपकी नजर क्या पड़ी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर खत्म हो रही है, इसलिए ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हम वैलेंस शेल किसे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑर्बिट को। इसका मतलब है सारी कॉन्फ़िगरेशन भूल जाइए, सिर्फ ये हिस्सा इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई हमसे पूछे कि सीजियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो हम क्या जवाब देंगे, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 6s1। इस तरह मैं अब एक तीर से दो शिकार कर रहा हूं, मैं अपनी प्रेजेंट चीज भी समझा रहा हूं और साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि ये अलग से भी इम्तिहान में सवाल आता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखकर वो कह देते हैं इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो इन एग्जांपल से उसको भी सपोर्ट मिल जाएगी, आपको तो सिर्फ होगी 6s1। ओके भाई, आगे चलते हैं। सीजियम के बाद अगला एलिमेंट है बेरियम, इसका एटॉमिक नंबर है 56। अच्छा, अब चूंकि नजर भी आ रहा है तो सर एक एलिमेंट, एक ही तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, तो सेम पूरी चीज इसी तरह रहेगी, 1s2 से लेकर 5p6 तक तो ऐसे ही रहेगी। फिर अब चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन 56 हैं तो ये बन जाएगा 6s2, ये भी एस ब्लॉक है। और अब अगर हम पूछेंगे बताइए इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो आप कहेंगे 6s2 है इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैंने जो जुमला लिखा था अब एग्जांपल्स के साथ जस्टिफाई हो गया कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट शुड बी 6s1 एंड 6s2। दो ही एलिमेंट है, एक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 6s1, एक की 6s2। तो पहली लाइन दिस पीरियड्स इंक्लूड टू एलिमेंट, ये जस्टिफाई हो गई बात। अब खतरनाक वाली बात पे आ जाते हैं। 57, 55, 56 के बाद 57 ही आता है ना भाई। ये 57 कौन है, हाय हाय क्या पहचाने हैं आप, लाल से लिख दिया मैंने इसलिए। कौन है ये, लेंथानम, नाम से क्या जहन में आता है, लेंथानाइट्स जिससे शुरू होते थे, याद आ गया ना। अब देखिए इस एलिमेंट की गड़बड़ घोटाले। लेंथानम 57 है, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से लेके 5p6 तक तो वही है, दोबारा दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। यहाँ तक 54 हो गए थे, फिर क्या है 6s2 और फिर है 5d1। अब किसी ने पूछा सर इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगी, तो मैं क्या बताऊंगा, चूंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म हो रही है तो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म होती है उनके आखिरी दो सब शेल लिए जाते हैं, 2 5d1। ये पूरा इसका वैलेंस शेल हो गया। 6s जो है लास्ट ऑर्बिट में है और 5d जो है सेकेंड लास्ट में है, इस तरह 6s2 5d1 हो गया। अब लेंथनम के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, उसका नाम है सीरियम, Ce, और उसका एटॉमिक नंबर है 58। तो अब जब 58 है तो होल्ड ऑन, हाथ खड़ा हो गया, मैं बहुत इंतजार कर रहा था कि खड़ा हाथ नहीं किया किसी ने तो मैं नाराज हो जाऊंगा। देखते हैं अब ये सवाल वही है जो मैं सोच रहा हूं या कुछ और है। हुजैफा क्या पूछना चाहते हैं? जी बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, पूछिए, माइक ऑन करें हुजैफा। हम्म,
माइक ऑन करें हुजैफा, आपने हाथ खड़ा किया है। ओके, तो मैं बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए इनकी जगह, हो सकता है ये वही सवाल हो। भाई बात ये है कि अगर आप में से किसी ने भी कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट सामने रखा है तो ये लेंथनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही चीख मारनी चाहिए थी आपको। जरा आप पलटाइए फौरन, अफवाह प्रिंसिपल देखिए और वहां से देखकर बताइए 6s के बाद किस चीज की बारी आती है। तो आपको पता चलेगा जो चार्ट आपने बनाया था, चाहे वो टेढ़ा वाला हो या सीधा वाला हो, 6s के बाद बारी आती है 5-4f की, 5d की नहीं आती है। लेंथनम ने यही तो सारी गड़बड़ मचाई हुई है। यानी अकॉर्डिंग टू दी कॉन्फ़िगरेशन 6s2 के बाद 5d की नहीं बल्कि 4f की बारी है। दिस इज सीरियस वायलेशन। मैंने गलत नहीं लिखा है, होता ही इसी तरह है। तो ये क्यों है? मैंने कहा अच्छा चले सब्र करें, मैं पहले पूरा ग्रुप पकड़ूं। ये जो है ना पूरा अकेला नहीं है, इनका पूरा ग्रुप है, इन सबको पकड़ते हैं। तो अब ये जो सीरियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी तो क्या हुआ, यहाँ तक तो पूरा सेम है, इसलिए मैं बार बार ये नहीं लिख रहा। फिर इसने लिखा 6s2, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1 4f1। हाँ, ये क्या हो रहा है? 5d1 और 4f, ये सर ये किस तरह लिख रहे हैं आप? सबर, मैंने इसलिए कहा सबर 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 सबर। अब जो एलिमेंट है उसका वो है प्रोसोडायमियम, पता नहीं उसका सिंबल मैं फिर भूल जाता हूँ, PR है शायद, तो इसलिए सिंबल को छोड़िए। 59 जिसका एटॉमिक नंबर है। तो ये जो 59 वाला है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1 4f2। फिर 60 वाला न्यू डायमियम एक एलिमेंट है, और जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये बनता है 6s2 5d1 4f3। अब आपको कुछ कुछ अंदाजा हुआ कि असल में गड़बड़ क्या हो रही है। अगर हम नोटिस करें तो लेंथनम से एक बुराई का आगाज हुआ जिसे ये सब फॉलो कर रहे हैं, और वो बुराई ये है कि 6s के बाद ऑफिशियली अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक 4f की बारी है, और 4f में ये इलेक्ट्रॉन अब जा रहे हैं। लेकिन किस तरह के वो पता नहीं क्यों, मगर एक इलेक्ट्रॉन पहले डी में देते हैं, हालांकि डी की तो बारी ही नहीं है, डी की बारी तो तब आएगी जब 4f भर जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डी में देते हैं और फिर 4f भरते हैं। तो ये जो गड़बड़ है असल में, वो गड़बड़ यूं मत कहिएगा कि 6s के बाद एलिमेंट 5d भरने लग जाते हैं। 5d भरने नहीं लग रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 5d को देते हैं, सारा 5d नहीं भरते हैं। भरते उसके बाद 4f ही है। नहीं, अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊं 61 62 63 64 तो ये आगे आएगा 4f4 4f5 4f6 4f7, मगर हर एक में 5d1 जरूर आएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन जाने का टेक्स्ट देना पड़ता है। कोई वो कह रहे हैं ना, जिसे वो कहते हैं टूल टैक्स देते हैं ना, वो देना पड़ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन डी में दोगे तब तुम्हें 4f में जाने की इजाजत मिलेगी। तो अब ये क्यों हो रहा है? वेल देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट साइंटिफिकली, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है अभी। मैंने इसलिए कहा ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक गड़बड़ आ रही है, हम पहले ये गड़बड़ क्या है ये बताएंगे, फिर क्यों है वो बताएंगे, ठीक है ना, भागेंगे नहीं कहीं पे भी। तो अब पहली बात हमें ये समझ में आई कि देयर इज अ सीरियस irregularity in the configuration when we move from lanthanide। ये जो lanthanides थे ना, इन्होंने हमें बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में एक सीरियस irregularity है कि ये 6s के बाद डायरेक्ट 4f नहीं भरते, बल्कि सारे के सारे लैंथनम और इसके बाद जो 14 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है सारे के सारे यही करते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में देते हैं फिर एफ में भरते हैं। इसी वजह से हम फर्स्ट ईयर में जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं तो जो समझदार टीचर हैं, जो कच्चे टीचर नहीं है, वो कहते हैं बस 50 से आगे के एटॉमिक नंबर की प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि 50 से आगे में ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। और फर्स्ट ईयर वाले को तो हम ये गड़बड़ नहीं पढ़ा सकते ना, देखा जाए तो आपको भी नहीं पढ़ा सकते। सिलेबस में भी आपके बस ये है कि ये बता दो कि पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है और फिर सब एफ में जाते हैं। इसका रीजन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको वो मैं बता दूंगा आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन उसके रट्टे वट्टे लगाने की जरूरत नहीं, वो थोड़े से हाई लेवल की बात है। तो इसी फर्स्ट में तो बिल्कुल ही रखी है, वो कहते नहीं बस 50 से पहले इनको फारिग करो। भाई अच्छी खासी मुश्किल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें, इसलिए देख देख के रखनी होती है। तो अब हम अपने असली मसले की तरफ आते हैं। इरेगुलरिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले डी में जाता है फिर एफ में, जिसका नतीजा ये होता है कि वो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आपको भी नजर आ रहा है, उनके वैलेंस शेल में 3-3 शेल हो गए। उनके वैलेंस शेल में F1 से F14 तो आना ही आना था ना, तो अब 4F भी है, उससे पहले चूंकि 5D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डाला है वो भी है, और उससे पहले 6D भी है, 6S भी है।
तो जब भी किसी एलिमेंट को एफ ब्लॉक कहा जाएगा उसके तीन तीन सब शेल होंगे, उसका लास्ट ऑर्बिट का s, उसके सेकंड लास्ट ऑर्बिट का d और उसके थर्ड लास्ट ऑर्बिट का f। तो अब ये पूरी बात क्या बन गई, अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन s या p पर खत्म होती है, s वालों की तो हमने एग्जांपल भी देख ली, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ लास्ट ऑर्बिट उनका वैलेंस शेल है। अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन d पर खत्म होती है तो उसके लास्ट ऑर्बिट और सेकंड लास्ट ऑर्बिट दो को हम कंसीडर करते हैं, जैसे इस वक्त लेंथनम में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और अगर वो f ब्लॉक के होंगे तो उसमें 3 सब शेल कंसीडर किए जाएंगे। हम वैलेंस शेल की कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसके अलावा। अभी तो मैंने ये सिर्फ 6th पीरियड समझाने के लिए की है ताकि मेरे 6th पीरियड की एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए, लेकिन राइट आफ्टर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बना बना कर भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये मैंने खास तौर पर इसलिए किया आपके सामने 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये इरेगुलरिटी बता सकूं कि देयर इज अ सीरियस इरेगुलरिटी इन 6th पीरियड। और वो इरेगुलरिटी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाता है फिर 4f भरना शुरू होता है, जो कि उसूलन नहीं होना चाहिए था। तो इस इरेगुलरिटी के बारे में लिखना हमारा 4th पॉइंट है 6th पीरियड का। तो आपने वो जो 6th पीरियड के 3 पॉइंट्स लिखने के बाद ये पॉज दे दिया था ना कि मैंने वैलेंस शेल समझाना शुरू कर दिया, अब मैं चाहूंगा कि मैं अपना 6th पीरियड कंप्लीट कर दूं। तो वो जो उसका 4th पॉइंट है, वो 4th पॉइंट क्या है, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ 6th पीरियड। वो 4th पॉइंट है, देयर इज एन एक्सेप्शनल case where one electron enters in 5d before accommodating 4f। तो ये एक इरेगुलरिटी है, एक्सेप्शनल केस है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाता है फिर उसके बाद 4f भरना शुरू करता है। तो अब ये 6th पीरियड पूरा लिख दिया। 7th पीरियड एग्जैक्टली 6th पीरियड की तरह लिखा जाएगा, यानी उसमें भी ये इरेगुलरिटी है, 6 और 7 दोनों में है, और उसी तरह उसका भी पॉइंट लिखा जाएगा। जो आप चाहें तो आप देखकर खुद लिख सकते हैं, वरना ये हम कर लिखेंगे। और साथ साथ मैं फिर बता दूं ताकि आपको ऐसा ना लगे गोल हो गई, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैंने 2 चीजें करनी है अब नेक्स्ट पीरियड में। 7th पीरियड तो हम फौरन ही लिख लेंगे। एक बात करनी है कि मुझे ये रीजन बताना है कि ये इरेगुलरिटी क्यों है, एक इलेक्ट्रॉन डी में क्यों आया और फिर बाकी एफ में क्यों गए। और दूसरी बात ये बतानी है कि कुछ और एग्जांपल्स भी मैं वैलेंस शेल की करवाऊंगा ताकि आपको इस बात की प्रैक्टिस हो कि 6th पीरियड नहीं बल्कि किसी भी एलिमेंट को हम दे दें कि इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप लिख सके। ठीक है, ये दोनों चीजें अभी रहती हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो अब हम अपनी क्लास में आज जो कुछ भी लिखा है इसकी स्लाइड्स आपसे शेयर करेंगे, तो अगर किसी का कुछ लिखने से रह गया है तो वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। अब हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ ले ताकि नेक्स्ट क्लास की बात हो जाए। मोहम्मद अली यासीन क्या बात पूछना चाह रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें बेटा। जी बेटा। सर ये 6s 5d और 4f मिला के वैलेंस शेल है पूरा? ये वैलेंस शेल नहीं है, वैलेंस शेल्स हैं। 3 अलग अलग शेल है, एक छठा, एक पांचवा, एक चौथा। तो ये तीनों इसके वैलेंस शेल्स कहलाते हैं। मैंने लिखा ना आपसे कि जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं उनका सिर्फ लास्ट ऑर्बिट ही उनका वैलेंस शेल होता है, उनके पास सिर्फ एक शेल होता है। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें एक से ज्यादा शेल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। उनका आखिरी ऑर्बिट भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, आखिरी से पहले वाला भी लेता है, और एफ ब्लॉक में उससे भी पहले वाला, यानी 3-3 शेल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक हो गई बात? सही है, थैंक्स बेटा। तो अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास 5-7 मिनट के गैप के बाद। थैंक यू।